राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये बताया है कि एक पार्टी विशेष खासतौर पर भाजपा के लिए जिस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तेजस्वी यादव का वीडियो लगाकर जो लाइनें लिखी गई है राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल अकाउंट से, इस पर अब बीजेपी और जेडीयू ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि क्या जिस भाषा का इस्तेमाल राजद के ऑफिशियल अकाउंट से किया जा रहा, क्या वो अपने घर में इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जो विवादित लाइन है, जो शब्द है, वो हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे थे, पूर्वांचल के लोगों के लिए जो बयान दिए गए, उनके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आई और ये सवाल जब सामने आया तब तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह जो फैसला वो सरासर गलत है, लेकिन तेजस्वी यादव खुलकर अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे। यह दावा बीजेपी और जेडीयू के द्वारा किया गया और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में ही अरविंद केजरीवाल का बयान और उस पर तेजस्वी यादव ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि दिल्ली के अंदर बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो शब्द आम आदमी पार्टी के नेता ने कही है वो सरासर गलत है। लेकिन तेजस्वी यादव के इसी बयान को सोशल मीडिया एक्स पर जब डाला गया पत्रकारों के सवाल के साथ, तो उस पर जो लाइनें लिखी गई है वो लाइन सरासर गलत है, विवादित है, क्योंकि तेजस्वी अरविंद केजरीवाल का विरोध तो सीधे तौर पर कर नहीं पाए और केंद्र की भाजपा सरकार को कोसने लगे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग करने लगे। लेकिन इन्हीं शब्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने लिखा कि भाजपाइयों को बिहार की अत्यधिक चिंता हो रही है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। लेकिन इसके पहले की जो लाइन उन्होंने लिखी है राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया एक्स पर, उस एक जो वर्ड है, शब्द है, उस पर विवाद है। जेडीयू ने उस पर कड़ा आपत्ति जताया। जेडीयू के से मुख्य प्रवक्ता जो पार्टी के हैं एमएलसी पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक पार्टी विशेष को जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो बातें लिखी गई है, क्या वो बिल्कुल सही है और उनके जो बड़े नेता हैं उनके मर्जी पर, उनके सहमति से लिखा गया है। आखिर जिस व्यक्ति ने लिखा है उनके हाथ एक बार नहीं कांपे, क्या वो अपने घरों में इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नीरज कुमार का यह बयान सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्वीट से क्या नेतृत्व की सहमति से एक राजनीतिक दल के बारे में इस ढंग की टिप्पणी की गई? लिखने वाले का हाथ नहीं कांपा? क्या जिसने लिखा वो अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में इस शब्द का इस्तेमाल करता हो? क्या राष्ट्रीय जनता दल के आंतरिक मामले में ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता हो? क्या नेतृत्व की सहमति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल का है? अगर है तो दुर्भाग्यजनक है और राष्ट्रीय जनता दल की जो पुरातन संस्कृति है, लगता है अभी तक उसका पीछा नहीं छूटा है। तो आपने सुना कि जेडीयू के प्रवक्ता किस तरीके से विरोध जता रहे हैं। अब बात भाजपा की थी तो बीजेपी इस पूरे मामले पर कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के सभी प्रवक्ता इस पूरे मामले पर भाजपा का नाम आने के बाद गुस्से में लाल हो गए। बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को अब नसीहत देते हुए लोग मैदान में उतर गए। सबसे पहले अरविंद सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने मोर्चा खोला। उसके बाद जो है सीधे तौर पर दूसरे प्रवक्ता हैं वो भी एक्टिव हो गए। भाजपा में एक एक करके कई प्रवक्ताओं ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है राजद के उस ट्वीट में, उस एक्स पर लिखी हुई उस शब्द को लेकर आपत्ति जताते हुए अब जो है वो हमलावर हो गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के जो पारिवारिक पार्टी बनकर आ गई राष्ट्रीय जनता दल का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है वो पारिवारिक पार्टी है और उसमें जो बातें लिखी जा रही है, जो बोली जा रही है, ये शब्द जो है वो सरासर जो है वो जायज नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। और ये आपत्तिजनक जो शब्द है वो केवल और केवल लालू परिवार के द्वारा जो लोग हैं वही ऐसा बोल सकते हैं।
बीजेपी के इस ऐतराज के बाद सीधे तौर पे अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल बिहार में बिहारियों के मान सम्मान की बात उठाने वाले तेजस्वी यादव से जब यह सवाल पत्रकारों ने बगहा में पूछा तो तेजस्वी यादव उस सवाल का जवाब गोलमोल दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को अगर बिहारियों की इतनी ही चिंता है तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाते हैं। और इसी लाइन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया, लेकिन जो शब्द उन्होंने लिखे इस ट्वीट को, जो बयान था तेजस्वी का, जिस बयान को उन्होंने डाला है सोशल मीडिया एक्स पे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल अकाउंट से, उसमें उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी शब्द का जो विरोध है वो किया जा रहा है। उस सब की चर्चा हम नहीं करेंगे, आप प्रवक्ताओं के बयानों में खुद देखिए और सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ वो लिखा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह और बाकी अन्य जो है नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी। मैं जानता था कि राजद का मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित विरोधी है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि भाषाई लंपटीकरण का भी आप नौजवान चेहरा बनेंगे। आज जो राजद के ट्विटर हैंडल पर जिस तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप जो है अपने पिता के संस्कारों पर चल रहे हैं। राजनीति के वो जोकर बने थे, आप मिमिक्री करने वाले बन चुके हैं और जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद के शासन में जब इटालियन नेता के चरण वंदना करते थे और जब आपके पिता जेल यात्रा कर रहे थे, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया, विशेष राज्य का दर्जा। और आप बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, बिहार का विरोध करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं कि अरविंद केजरीवाल का वकालत करिए। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बिहार को बेचना बंद कीजिए और शब्दों का ध्यान रखिए, थोड़ा संस्कार सीखिए। अपने ट्वीट पर भाजपाइयों के लिए दोगला शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल आपत्तिजनक है। क्या अपने घर में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग? दरअसल इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, इसलिए गुंडई पर उतर आए हैं, गाली गलौज जैसे शब्दों पर ये उतर आए हैं। जिस दल में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, जिस दल में भारत के करोड़ों लोगों की आस्था हो, उस दल के विषय में इस तरह की बात करना, तेजस्वी यादव जी, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से और बिहार की जनता से। आप लोग बार बार अभी केजरीवाल जी का साथ दे करके आप जो उन्होंने बिहारियों का अपमान किया, आप उनका साथ दे रहे हैं। जो आदमी इस तरह के दल का सम्मान नहीं कर सकता, वह बिहार वासियों का क्या सम्मान करेगा, बिहार वासी खुद सोच लें। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट